Hello students, I am Chetna Mishra from Weekend कानपुर। बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें पढ़ा था व्हाट इज लीफ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, कि लीफ का क्या स्ट्रक्चर होता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लीफ के क्या क्या फंक्शन होते हैं, लीव्स क्या क्या काम करती हैं, लीव्स कैसे जो है फूड प्रिपेयर करती हैं अपने लिए भी, हमारे लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे, और कैसे जो है प्लांट्स और एनिमल्स नेचर में एक बैलेंस जो है मेंटेन करके रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अ लीफ, कि एक लीफ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन मीन्स काम, क्योंकि हमें जो है कुछ काम तो सबको करने पड़ते हैं, ऐसे लीव्स के भी कुछ वर्क होते हैं, लीव्स के भी कुछ काम होते हैं। तो लीफ क्या क्या काम करती है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं, प्लांट में ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं, उनका क्या काम होता है? प्लांट के लिए फूड बनाना। प्लांट के लिए फूड बनाती है, प्लांट के लिए खाना बनाती है। जैसे हमें खाना चाहिए होता है ना, वैसे ही प्लांट को भी खाना चाहिए होता है। और प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? ग्रीन लीव्स बनाती हैं। कौन बनाता है? ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव का सबसे पहला काम क्या होता है? दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। वो प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। सेकंड इज लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं वैसे ही लीव्स भी ब्रीथ करती हैं। कौन ब्रीथ करती है? लीव्स। और वो किसके थ्रू करती हैं? लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो उस स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स जो है वो ब्रीथ करती हैं। थर्ड वर्क इज some leaves also store food prepared by them. इनका थर्ड वर्क क्या होता है? They store food. तो ये जो खाना बनाती हैं उसको भी ये स्टोर करके रखती हैं, सेव करके रखती हैं। चाहे वो फूड में, फ्रूट की सेंस में सेव करें, या रूट्स में करें, या अपनी स्टेम में करें। क्योंकि कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, स्टेम खाते हैं, रूट्स खाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, उन्होंने जो फूड स्टोर किया है वो किसमें किया है? या तो स्टेम में किया है, या फ्रूट में किया है, या फिर रूट में किया, वो हम लोग खाते हैं। तो 3 फंक्शंस जो हैं एक लीफ के होते हैं। पहला, दे प्रिपेयर फूड, सेकंड, दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, एंड थर्ड, दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। वो प्लांट का जो फूड है उसको स्टोर करके रखते हैं। डू एंड लर्न एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इन अ लीफ, कि हमें चेक करना है कि जो आपकी लीफ होती है, पत्ती होती है प्लांट की, उसके अंदर जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे दिया है, टेक अ थिक ग्रीन लीफ। आप जो है एक ग्रीन लीफ जो है वो लीजिए, मोटी सी जो है एक पत्ती लीजिए। होल्ड इट विद इट्स लोअर सरफेस फेसिंग अप। अब जो उसकी उल्टी साइड होती है ना, ऑपोजिट साइड, पीछे की साइड, उसका फेस जो है ऊपर की तरफ रखिए, है ना, उसका फेस जो है ऊपर की तरफ लीफ का रखिए। Now tear it at an angle and place this transparent peel on a clean slide and put a drop of water on it and place a cover slip over it. तो आपने करना क्या है कि जो है वो जो उसकी जो मतलब लोअर सरफेस हमने लिया है उसको जो है छीलना है, टीयर करना है, उसमें से फाड़ना है या छीलना है। तो जब आप उसे पील करोगे तो उसको क्या करोगे? एक स्लाइड के ऊपर, कांच की स्लाइड्स होती है, उसके ऊपर रख दोगे और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदे डालोगे और फिर उसको आप कवर करके रख दोगे। नाउ लुक एट इट थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप देखोगे तो आप क्या देखोगे? यू विल सी
बीन शेप्ड सेल्स इन वेरियस लेयर। आपको बीन, जैसे बीन्स होती है ना, बीन बोलते हैं जैसे राजमा के दाने होते हैं, उस टाइप के जो है छोटे छोटे से सेल्स जो है उस लीफ की, जो वो क्या कहते हैं, आपकी जो लीफ की ट्रांसपेरेंट पील है ना, उसका जो ट्रांसपेरेंट सा छिलका है, उस पे आपको कुछ बीन्स के शेप के, राजमा के शेप के जो है कुछ सेल्स नजर आएंगे। दीज आर लीफ सेल्स। और वो कौन से सेल्स कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं लीफ सेल्स। इन द लोएस्ट लेयर यू विल सी द टाइनी ओपनिंग्स। और आप क्या देखोगे, सबसे नीचे छोटी 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 जो है उसकी कुछ ओपनिंग्स होंगी, कोई चीजें जो है खुली खुली सी नजर आएंगी, उसको व्हाट वी कॉल इट स्टोमेटा। तो हमें क्या दिखेगा उसमें से, स्टोमेटा दिखेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मोटी सी पत्ती लेनी होगी और मोटी सी पत्ती को उल्टा रख करके उसको जो है टीयर करना होगा। जब आप उसको टीयर करोगे तो एक ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम कहते हैं ना छाल जो होती है उसकी पत्ती की, वो निकल जाएगी और उसको हम एक क्लीन स्लाइड पे रखेंगे। और जब क्लीन स्लाइड पे रखते हैं उसमें पानी की बूंदे डालेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको कवर कर देंगे। और जब हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से जब उसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उसमें बीन्स राजमा के जैसे जो है कुछ हमें जो है सेल्स दिखेंगे। और उसमें क्या होगी, छोटी छोटी सी टाइनी ओपनिंग्स होंगी, खुले खुले से दिखेंगे। जहां से खुले खुले से दिखेंगे दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से जो है प्लांट अपना जो है फूड बनाता है, उसको क्या क्या चीजें चाहिए होती है खाना बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जो है बहुत छोटा सा एक सुंदर सा प्लांट बना हुआ है। और यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे जो है दिखाया गया है, सनलाइट जो है वो दिखा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्लांट को क्या चाहिए होती है फूड बनाने के लिए, सबसे पहली चीज उसको जो है सनलाइट जरूर चाहिए। जो खाना जो बनाता है प्लांट वो सूरज की रोशनी में ही बनाता है, ठीक है। दूसरी चीज उसको जो है एनवायरमेंट से, हमारे एनवायरमेंट से चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चाहिए होता है। इसके अलावा जो है प्लांट को जो तीसरी चीज जो चाहिए होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के लिए, वो होती है आपका वाटर एंड मिनरल। वो क्या होती है, वाटर एंड मिनरल जो है उसको चाहिए होता है। और वाटर और मिनरल उसको कहाँ से मिल जाता है, रूट से मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है, रूट से मिल जाता है, ठीक है। तो तीन चीजें जो है वो प्लांट को चाहिए। सबसे पहली चीज सनलाइट। बिना सनलाइट के प्लांट जो है वो फूड नहीं बना सकता। दूसरी चीज उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो उसे एटमॉस्फेयर से जो है मिलती है। और तीसरी चीज उसको चाहिए वाटर एंड मिनरल। वो चाहिए वाटर एंड मिनरल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, तो आपको मालूम होगा हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इनहेल, वी इनहेल ऑक्सीजन। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो प्लांट्स हमसे ले लेते हैं फूड बनाने में। क्या बनाने में ले लेते हैं, फूड बनाने में, खाना बनाने में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। और जब प्लांट्स फूड बनाते हैं दैट टाइम दे एक्सेल ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन छोड़ता है, वो ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स को मिलती है। तो चलो ये तो मैंने आपको तीन चीजें बता दी। पहली मैंने आपको बोला सनलाइट, दूसरा मैंने आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा मैंने आपको बोला कि इन्हें वाटर और मिनरल जो है चाहिए होता है खाना बनाने में। तो जो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो बच्चों देखो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, खाना जिस प्रोसेस से प्लांट्स बनाते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को वी कॉल फोटोसिंथेसिस। अब फोटो का क्या मतलब है, सिंथेसिस का क्या मतलब है, वो यहाँ पे दिया है। तो फोटो मीन्स लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, कि सभी चीजें जो है एक साथ जो है डाल देना। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, सारी चीजें एक साथ जो है डाल देना। In the presence of sunlight, water and carbon dioxide, green leaves prepare food. कि जब सनलाइट होती है और आपका जो है वाटर और मिनरल जो है प्लांट्स को मिलता है, और आपका जो है इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है,
देन दे मेक फूड, देन दे मेक फूड, उसकी प्रेजेंस में ये फूड बनाते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने आपको बोली, बिगिनिंग में भी बोली, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल, एंड थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन चीजों, ये जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तो इसको इकट्ठा करके जो है उससे अपना खाना जो है बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस water and mineral are absorbed by the roots and carried by the stems to the leaves। तो जो वाटर और मिनरल जो है उसको क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में रूट्स होती हैं और रूट्स क्या करती हैं बेटा, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और एब्जॉर्ब करके यहाँ हमारी रूट्स कहाँ पे, ये पार्ट जो है ये मेरा रूट्स का पार्ट है, दिस इज रूट। यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये जो है ये क्या बनी हुई है, ये रूट्स बनी है। तो प्लांट यहाँ से जो है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों में रोज पानी डालते हैं तो वाटर मिनरल जो है वो स्टोर कहाँ हो जाता है, रूट पे जाकर के स्टोर हो जाता है। तो रूट से जो है वाटर मिनरल इनको मिलता है, और ये जो है फिर कैसे, फिर क्या करते हैं, ये जो आपने पानी और जो वो है वो यहाँ से जो है जाना जो है शुरू होता है। आपका रूट से कहाँ जाएगा, सबसे पहले इट विल गो टू स्टेम, और स्टेम से फिर इट विल गो टू लीव्स, फिर वो कहाँ चला जाएगा, जितनी भी लीव्स है, ग्रीन लीव्स, उनके पास ये जो है बेटा वाटर और मिनरल यहाँ से चला गया। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। अब हमने पढ़ा था कि जो सनलाइट जो होती है वो हमें सन से मिलती है, तो सनलाइट जो है उस वो जो है ये जो है एब्जॉर्ब कर लेती है लीव्स, है ना, यहाँ पे सनलाइट है तो सनलाइट जो है इसको एब्जॉर्ब कर लिया लीव्स ने। ठीक है, ये सन से मिली, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल व्हेन इट फॉल्स ऑन द लीव्स, की क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेती है जब ये जो है आपके जो है सनलाइट जब आती है तो ये लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होती है, ग्रीन सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। Plants takes in carbon dioxide from the atmosphere through stomata, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से मिलती है, वो किससे मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है, और उसको जो वो क्या करता है, जो है क्या कहते हैं, स्टोमेटा जो होता है लीव्स के अंदर, वो उसको स्टोर कर लेता है, वो उसको क्या कर लेता है बेटा, स्टोर कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो तीन चीजें हमें जो है चाहिए, और वो तीनों चीजें जो है अलग 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 जगह रहती है। सबसे पहले हमारे पास है वाटर और मिनरल, जो कि हमारी रूट्स में होता है, रूट्स से वो स्टेम में जाएगा, स्टेम से वो लीव्स में जाएगा। दूसरी चीज है सनलाइट, सनलाइट जो है हमें सन से मिलेगी, और सन जो है, जो सनलाइट जो हमें मिलेगी प्लांट को, जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरी चीज हम मैंने आपको बोली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसे एटमॉस्फेयर से मिलती है, और वो जो है एटमॉस्फेयर से ले, वो जो है थ्रू स्टोमेटा जो है उसको ले लेता है। आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू दी स्टोमेटा। तो वो क्या करता है, जब वो खाना बना लेता है प्लांट, तो उसमें जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू से रिलीज कर देता है, एक्सेल कर देता है, क्या कर देता है, एक्सेल कर देता है, छोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीथ आउट कर देता है। तो प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। क्लियर? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स it is a process by which green plants make their own food, जिससे वो अपने लिए खाना बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और एक्टिविटी दी है नेक्स्ट पेज पे, इज सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्या सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि तीन चीजें चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज मैंने आपसे जो है सनलाइट बोली थी। तो सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्टिविटी यहाँ पे करके दिखाई है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, टेक अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स। ये आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है जिसमें जो है बेटा ग्रीन लीव्स हो, जिसमें ग्रीन लीव्स हो। डिस्टार्च द लीव्स ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्क फॉर 1 or 2 days। देखो बेटा, जो ये जो ग्रीन लीव्स होती है ना, इसमें स्टार्च होता है। स्टार्च मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए शुगर होती है। तो क्या करेंगे कि हमने एक प्लांट लिया जिसमें हरी हरी पत्तियां हैं, और उसको 1 या 2 दिन के लिए मतलब जो एक कमरे में रख दिया जहाँ पे पूरे में अंधेरा है, जहाँ पे अंधेरा है वहां पे उस प्लांट को 1-2 दिन के लिए रख दिया।
Now cover one of its leaf partly and keep it in the sun for 6 hours. अब आपने क्या किया, उस प्लांट में से एक जो है पत्ती ली और उस पत्ती को जो है आपने जो है कवर कर दी। जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ब्लैक कलर से जो है यहाँ कवर किया हुआ है, यहाँ पे जो है ब्लैक कलर से ये देखो ये लीफ को जो है कवर किया है। तो इसको जो है आपने एक स्ट्रिप लगा दिया 6 घंटे के लिए, जिससे कि उस पे सन रेज जो है वो ना आ सके, इस इतने पार्ट के लीव्स के जो है सन रेज उस पे ना आ सके। नाउ प्लक दिस कवर्ड लीफ एंड ब्लीच इट बाय बॉइलिंग इन वाटर एंड अल्कोहल। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपने जो है ये लीफ जो है वो तोड़ ली, प्लक मीन्स तोड़ ली प्लांट से, और उसको जो है उसमें ब्लीच करी। और ब्लीच आपने उसमें कैसे करी, गर्म पानी से, मतलब जो है ब्लीचड बाय बॉइलिंग इन वाटर, मतलब आपको उसमें ब्लीच करनी है, पानी और अल्कोहल को जो है गर्म करके उस पे जो है ब्लीच करनी है। आफ्टर वॉशिंग इट इन कोल्ड वाटर एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट। अब आपने क्या किया बेटा, अब जब आपने उसको जो है ब्लीच कर दी तो उसके बाद आपने जो है ठंडे पानी में उसको धो लिया, उस पत्ती को जो है ठंडे पानी में धो लिया और उसके ऊपर जो है आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स जो है वो डाल दी। जब आप उस पर ड्रॉप्स डालोगे ना तो आप क्या देखोगे, जो पार्ट कवर्ड था, जो मैंने ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप लगाई थी, आप देखोगे कि वो जो है वो ब्लीच ही रहा, उसमें अब बिल्कुल भी कोई स्टार्च नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि वो कलरलेस है, उसमें अब कोई कलर नहीं था। ठीक है, और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस प्लांट जो कवर्ड पार्ट था उसको जो है सनलाइट नहीं मिली थी। जब उसे सनलाइट ही नहीं मिली तो वो अपना फूड नहीं बना पाएगा, वो अपना फूड नहीं बना पाएगा। ये आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया भी है, ये व्हाइट कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है आपका स्टार्चलेस व्हाइट पार्ट है। क्यों, क्योंकि इस हिस्से पे, क्योंकि हमने उसे ब्लैक स्ट्रिप से जो है ब्लैक टेप लगा दी थी या ब्लैक कलर से उसे पे मतलब जो उस पे टेपिंग कर दी थी, तो उस वजह से जो है उस प्लांट के पार्ट पे जो है सनलाइट पहुंची ही नहीं, और जब सनलाइट नहीं पहुंची तो वहां उस पार्ट में फूड नहीं बना। दैट इज व्हाई इट इज कलरलेस। तो वो कलरलेस क्यों है, क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं पहुंची। तो फूड बनाने के लिए इट इज नेसेसरी कि प्लांट को सनलाइट मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है स्टोर्ड फूड। अभी तक हमने समझ लिया कि क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करती है लीव्स, किस तरीके से खाना बनाती हैं और कितनी जरूरी है सनलाइट, ये हमने 3 चीजें अभी यहाँ समझी। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है स्टोर्ड फूड। मैंने आपको बताया था ना फंक्शन ऑफ अ फूड में, मैंने फंक्शन ऑफ अ लीफ में आपको बताया था कि लीव्स जो होती हैं वो अपने फूड को स्टोर भी कर लेती हैं, अपने फूड को वो स्टोर भी कर लेती हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, किस फॉर्म में स्टोर करती हैं और कैसे वो हमारे काम आता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज शुगर। कि जो खाना प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, दैट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है वो खाना बेसिकली क्या होता है, शुगर। शुगर मीन्स मीठा, चीनी। ठीक है, from the leaves this food goes to all parts of the plant through stem and branches। अब हमारा जो है खाना तो बना लीव्स में, वो तो बना पत्तियों में, अब वो बाकी के पार्ट्स में कैसे जाएगा, तो बाकी के पार्ट्स में वो आपका जो है स्टेम से और आपका ब्रांच के थ्रू जो है, प्लांट की ब्रांच के थ्रू जो है बाकी के सभी पार्ट्स में पहुंच जाता है फूड। Some of this food is used by the plant for daily activities and rest of the food is stored as starch in fruits, roots, leaves or stems। अब वो क्या होता है, जो खाना बना है तो वो क्या करते हैं, कुछ अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए, जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए जो है कुछ खाना तो प्लांट उसके लिए यूज कर लेता है। ठीक है ना, कुछ खाना तो अपने डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, डेली के काम करने के लिए स्टोर कर लेते, मतलब जो है वो यूज करता है। और जो खाना बाकी का बचता है, जो बाकी का जो फूड बचता है वो उसे कहाँ स्टोर करता है, फ्रूट्स की फॉर्म में, रूट में, लीव्स में और स्टेम्स में। कहाँ स्टोर करता है, फ्रूट, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम, ये 4 जगह जो है वहां पे स्टोर करता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट दीज प्लांट्स ऑफ द फूड एज फूड। तो जो एनिमल्स होते हैं और जो आपके ह्यूमन बीइंग यानी हम लोग जो होते हैं,
इसी पार्ट को जो है प्लांट के इसी पार्ट को हम लोग खाते हैं, इसी पार्ट को हम लोग खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शुगर केन, शुगर केन मीन्स गन्ना। तो ये जो शुगर केन हम खाते हैं, गन्ना जो खाते हैं, बेसिकली ये कौन सा पार्ट होता है? ये आपके प्लांट की स्टेम होती है। ये क्या होती है? स्टेम होती है, जिसको हम लोग खाते हैं। दूसरा स्पिनच, स्पिनच मीन्स आपका पालक। तो पालक क्या होती है? प्लांट्स की लीव्स होती है विच वी ईट। इवन फेनुग्रीक लीव्स, फेनुग्रीक लीव्स मतलब मेथी, ठीक है। कोरिएंडर लीव्स, धनिया। तो ये सब क्या लीव्स है ना प्लांट की। थर्ड इज कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर। गाजर क्या होती है? वो रूट होती है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होती है। ये किसके अंदर होती है? मिट्टी के अंदर होती है। मिट्टी के अंदर हमारी क्या होती है? रूट्स होती है प्लांट की, ठीक है। तो कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, ये हमारी क्या है? रूट्स हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है फूड बनता है, किस तरीके से वो स्टोर होता है, किस फॉर्म में जो है स्टोर होता है। वो स्टेम की फॉर्म में भी हो सकता है, लीव्स की फॉर्म में भी हो सकता है, रूट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और फ्रूट की फॉर्म में भी हो सकता है फूड। अब यहाँ पे हमें एक और एक्टिविटी दी गई है, स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जब प्लांट जब अपना खाना बना रहा होता है, तो उस टाइम पे जो है प्लांट के अंदर जो है स्टार्च की भी फॉर्मेशन जो है वो होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? स्टार्च फॉर्मेशन होती है। अब कैसे होती है उसके लिए एक एक्टिविटी हमें यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहला उन्होंने बोला टेक अ हेल्दी ग्रीन लीफ केप्ट इन द सनलाइट एंड अनदर लीफ केप्ट इन अ डार्क रूम फॉर 24 to 48 आवर्स। आपको क्या करना है? 2 लीव्स लेनी है, किसी भी प्लांट की 2 लीव्स आप तोड़ लीजिए। एक लीफ को तो आपको जो है सनलाइट में रखना है, और दूसरी लीफ को जो है आप जो एक अंधेरे कमरे में रख दीजिए 1 से 2 दिन के लिए। 24 आवर्स टू 48 आवर्स मीन्स 1 से 2 घंटा आप उसको जो है एक कमरे में रख दीजिए, जहां पे अंधेरा हो, जहां कहीं से भी कोई रोशनी जो है नहीं आती हो। तो 2 लीव्स आपको लेनी है, एक आपको बाहर जो है सनलाइट में रखनी है, और दूसरी जो है एक अंधेरे कमरे में रखनी है। बॉइल बोथ द लीव्स इन वाटर। अब आप 2 दिन के बाद क्या कीजिए कि दोनों ही लीव्स को जो है पानी के अंदर जो है बॉइल कर दीजिए। क्या कीजिए? पानी उसको जो है गर्म कर दीजिए। नाउ बॉइल देम इन एल्कोहल। एल्कोहल विल डिसॉल्व द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स एंड मेक देम कलरलेस। पहले आप उसे पानी में गर्म कीजिए, उसके बाद जो आप उसे अल्कोहल में गर्म कर दीजिए। जब आप उसे पानी में और अल्कोहल में गर्म कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि उसके अंदर जो अल्कोहल जो होगा, वो जो भी क्लोरोफिल जो सनलाइट में रखी थी या अंधेरे कमरे में रखी थी, जितनी भी वो क्लोरोफिल जो होगी उसको डिसॉल्व कर देगा, उसमें से निकाल देगा। और वो जो होगी, दोनों की दोनों ही जो लीव्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी? कलरलेस हो जाएंगे। अब उसमें कोई कलर नहीं रहेगा। वॉश देम इन कोल्ड वाटर। अब आपने उसको क्या किया? अब आपने उसको जो है ठंडे पानी में जो है धो लिया। उस लीफ को जो है, दोनों लीव्स को ठंडे पानी में धो लिया। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द लीव्स। और आपने क्या किया कि अब उसमें जो है आयोडीन की जो है कुछ जो है ड्रॉप्स जो है दोनों लीव्स पे डाली, ठीक है। आपने दोनों लीव्स पे आयोडीन की ड्रॉप्स डाली। द लीफ केप्ट इन द सनलाइट विल टर्न ब्लू ब्लैक। अब आप क्या देखोगे? यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो लीफ हमारी जो है सनलाइट में थी, वो कौन से कलर की हो जाएगी? वो ब्लू एंड ब्लैक कलर की हो जाएगी। कौन से कलर की? जैसे मैंने आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, वो ब्लू और ब्लैक कलर की हो जाएगी। व्हाइल द वन केप्ट इन द डार्क विल रिमेन कलरलेस। और जिसको हमने अंधेरे कमरे में रखा था, वो जो है कलरलेस हो जाएगी, उसमें अब कोई कलर नहीं रहेगा। कलर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसको सनलाइट ही नहीं मिली। और सनलाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हमने लास्ट एक्टिविटी में भी पढ़ा था कि जैसे हमने आयोडीन की बूंदे जो है उस पर डाली थी, जो पार्ट हमारा ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड था, तो हमने क्या देखा था? वो व्हाइट कलर का हो गया था। व्हाइट क्यों हो गया? क्योंकि नाउ इट डजंट हैव दी क्लोरोफिल टोमेटा एंड यू कैन से आपका जो उसको सनलाइट नहीं मिली। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको सनलाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो कलरलेस हो गई। तो ये हमने 2-3 एक्टिविटीज आज पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स। कैसे जो है एनर्जी जो है वो फ्लो होती है लिविंग थिंग्स में। All living things need energy to live. This energy comes from food. We know green plants make their own food.
एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जो है एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें एनर्जी मिलती है फूड से। अगर हम खाना खाएंगे तभी तो हमें पावर आएगी काम करने की, वरना हम काम ही नहीं कर पाएंगे, हम थक जाएंगे, थके थका लगेगा हमें। ऐसा होता है ना कि एक दिन हमें खाना बनने में देर हो जाती है, मम्मी को टाइम लग जाता है, तो हम वी फील टायर्ड, हमें बहुत थकावट सी होने लगती। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबको जो है फूड चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे क्या, जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बेटा, वो तो अपना खाना बना लेते हैं, वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। अगर प्लांट्स ही हमें वेजिटेबल्स नहीं देगा तो मम्मी खाना थोड़ी बना पाएगी। तो हम किस पे डिपेंड है? वी आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स। So during photosynthesis, green plants trap energy from the sunlight to make food. तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ग्रीन प्लांट क्या करता है? उसको कहाँ से मिल जाती है एनर्जी? वो एनर्जी लेता है किससे? सनलाइट से। किससे लेता है? सनलाइट से जो है लेता है खाना बनाने के लिए एनर्जी। This energy is passed on to the animal and human beings when they eat these plants. अब वो उन्हें ट्रैप कर ली अपने प्लांट में, और वो प्लांट जो है वो हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स ने और एनिमल्स ने खाया, तो वो जो एनर्जी जो उसे सनलाइट से प्लांट को मिली थी वो एनर्जी अब हमारे पास आ गई। दिस इज हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्लांट एंड देन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। तो आप ये कह सकते हो कैसे? सबसे पहले एनर्जी जो थी वो किसके पास थी? सन के पास थी। किसके पास थी? सन के पास। सन ने वो एनर्जी किसको पास ऑन करी? वो सन ने एनर्जी जो है पास ऑन करी प्लांट को। किसको पास ऑन कर दी? प्लांट को पास ऑन कर दी। और प्लांट ने क्या किया? वो एनर्जी जो है उसने अपने उसमें ट्रैप करी लीव्स में, और देन इट पास्ड ऑन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। किसको कर दी उनने? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को पास ऑन कर दी। तो इस तरीके से जो है वी आर डिपेंडेंट ऑन सन और प्लांट्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, जब प्लांट्स फूड बनाते हैं दे ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलती है? ह्यूमन बींग से और एनिमल्स से। क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जब ब्रीथ आउट करते थे दे ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स जो होते हैं जब वो फूड बनाते हैं तो वो क्या ब्रीथ आउट करते हैं? वो ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं। और हमें क्या चाहिए होता है? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। तो जब प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करेगा तभी तो ह्यूमन बींग्स जो है को ऑक्सीजन मिलेगी। तो प्लांट्स से ह्यूमन बीइंग को ऑक्सीजन मिल रही है, और ह्यूमन बीइंग से आपके जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे बना के भी दी है पिक्चर कि किस तरीके से जो है ऑक्सीजन हमें मिल रही है और कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल रही है। So green plants are the main food producer and animals depend directly or indirectly. तो जो green plants होते हैं वो main producer होते हैं, वही खाना बनाते हैं, लेकिन animals जो होते हैं directly और indirectly जो है green plants पे depend होते हैं खाने के लिए. Thus a chain exists in the nature to obtain food which is called the food chain. तो इस तरीके से एक चेन चलती है, और वो जो है हम जो है पूरी तरह से हम जो है उस चेन पे डिपेंड करते हैं, और इस चेन को व्हाट डू वी कॉल इट फूड चेन। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। While plants give out oxygen to breathe and food to survive, animals in return provide carbon dioxide which is needed by plants for photosynthesis. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमें ब्रीथ करने के लिए, और हमें ऑक्सीजन के साथ साथ प्लांट गिव्स अस फूड। हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो है उसकी रिटर्न में प्लांट्स को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, विच प्लांट्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स को चाहिए होती है खाना बनाने में। अब लास्ट हम लोगों का सबसे
बड़ा अच्छा रह गया है इसमें। बैलेंस इन नेचर, कैसे बैलेंस जो है वो बना रहता है प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में। A balance between the number of plants and animal in nature is very important। कि बैलेंस जो है प्लांट्स में और एनिमल्स में जो है वो बहुत जरूरी है। अगर if there is an increase in the number of animals, then the plants may not be able to supply enough food or oxygen to everyone। कि अगर ऐसा हो जाए कि एनिमल्स जो है और ह्यूमन बींग्स जो है बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका क्या नुकसान होगा? प्लांट्स जो है उतना फूड और ऑक्सीजन हमें नहीं दे पाएंगे। Similarly, if there is an increase in the number of plants and carbon dioxide supplied by animals may not be enough for the plants। और अगर plants बहुत ज्यादा हो जाएंगे, प्लांट्स ज्यादा हो जाएंगे तो उतना एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे पाएंगे। तो दोनों जो है दोनों बराबर होने चाहिए, बहुत ना ज्यादा होना चाहिए ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, दोनों में बैलेंस बना होना चाहिए। To maintain the balance in nature, it is necessary for us to protect both plants and animals। तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, बहुत जरूरी है कि बैलेंस बना रहे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। Wild animals should be given protection in forests। For this, wildlife reserve and sanctuaries are built। तो वो क्या कह रहे हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मींस एनिमल्स, टाइगर, लायन, इनको हमें क्या करना चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और स्पेशल प्रोटेक्शन हम इन्हें कहाँ देते हैं, फॉरेस्ट में देते हैं, जंगल में देते हैं, है ना, या हम इन्हें जू में भी देते हैं, हम लोग जाते हैं ना घूमने। तो फॉर दिस वाइल्ड रिजर्व्स एंड सेंचुरीज आर बिल्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वाइल्ड रिजर्व बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरीज हम लोग बनाते हैं। हम लोग, मैंने अभी आपको बोला, हम जू में भी जो है इनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं ना, हम जाते हैं ना कानपुर जू, तो वहां पे भी हम इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। टू कैरी ऑन विद द लाइफ ऑफ ऑन अर्थ, अ बैलेंस इन नेचर शुड बी मेंटेन। तो अगर हम चाहते हैं कि अर्थ पे लाइफ बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है बैलेंस जो है हर चीज का मेंटेन करना होगा। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको आज ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत मजा आई होगी। तो इसको बहुत अच्छे से समझे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझे और अपने कमेंट्स मुझे जरूर भेजें कमेंट सेक्शन में। अगर किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजें कि मैम हमें ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ।